हम सब एक मजबूत, एक अटूट मानसिकता चाहते हैं ना, एक ऐसा दिमाग जो किसी भी चुनौती के सामने झुके नहीं। तो आज हम दो बहुत ही मजबूत लेकिन एक दूसरे से बिल्कुल अलग फलसफों को समझेंगे जो हमें वहां तक पहुंचा सकते हैं। तो सवाल सीधा है, एक ऐसी मानसिकता कैसे बनाई जाए जिसे तोड़ा ही ना जा सके? ये बहुत बड़ा सवाल है और आज हम इसके दो अलग अलग जवाबों की पड़ताल करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए पहले रास्ते पर चलते हैं, अपना भीतरी किला बनाना। ये आप कह सकते हैं कि एक प्रोएक्टिव अप्रोच है। मतलब मजबूती के लिए बाहर से आने वाली मुश्किलों का इंतजार नहीं करना, बल्कि उसे हर सुबह अपने अंदर से ही तैयार करना। इसका पूरा फोकस एक पॉजिटिव और लचीली सोच बनाने पर है। तो ये शुरू कैसे होता है? एक बहुत ही आसान 3 स्टेप की रूटीन से। सोचिए, जब हर सुबह की शुरुआत कुछ अच्छा सुनने से हो, कुछ अच्छा देखने से हो और कुछ अच्छा सोचने से हो, तो पूरा दिन सही ट्रैक पर आ जाता है ना? ये एक मजबूत दिन की नींव रखने जैसा है। और यहीं से एक बहुत पावरफुल सोच जन्म लेती है। हर दिन को एक बिल्कुल नई शुरुआत की तरह देखना। ये मानना कि आज का दिन मेरी बाकी की जिंदगी का पहला दिन है। ये सोच किसी को भी अपने कल की गलतियों से आज़ाद कर देती है और एक नई ताजगी के साथ आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। इस सोच का जो सार है, वो है चैलेंजेस को देखने का नजरिया बदलना। मुश्किलें अब मुश्किलें नहीं हैं, बल्कि वो खुद को बेहतर बनाने का, खुद को परखने का और अंदर से और ज्यादा ताकतवर बनने का एक अवसर है। तो हर रुकावट असल में एक मौका है। और इस पहले रास्ते का जो आखिरी मकसद है वो यही है, मन की एक ऐसी अवस्था जहां दिमाग पूरे तरह शांत हो और ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पर हो। एक मजबूत, ठहरा हुआ और फोकस्ड मन। पर क्या मजबूत बनने का सिर्फ यही एक तरीका है? चलिए अब चलते हैं दूसरे रास्ते पर, और मैं बता दूं, ये एक बिल्कुल ही अलग दुनिया है। ये वो मानसिकता है जो दुनिया की कड़वी सच्चाइयों को मानती है और मुश्किलों से लड़ लड़ कर मजबूत बनने पर जोर देती है। ये शब्द सीधे और कड़वे हैं, है ना? ये फलसफा इस सच्चाई से शुरू होता है कि जिंदगी आसान नहीं है। ये बहुत मतलबी हो सकती है। ये किसी को भी घुटनों पर ला सकती है और अगर इजाजत दी जाए तो हमेशा के लिए वहीं पर रख सकती है। यहाँ पर दर्द और पछतावे के बीच का फर्क बहुत साफ साफ बताया गया है। दर्द टेम्पररी है, वो एक दिन खत्म हो ही जाएगा, लेकिन हार मान लेने का अफसोस वो हमेशा के लिए रह जाता है। और यही वो फैसला है जो हर पल करना पड़ता है। तो फिर असली जीत क्या है? इस सोच के हिसाब से असली ताकत इस बात में नहीं कि कोई कितनी जोर से चोट करता है, बल्कि इस बात में है कि कोई कितनी जोर की चोट सहकर भी आगे बढ़ता रहता है। कितनी मार झेल सकते हो और फिर भी चलते रह सकते हो। जीत वहीं से मिलती है। इस रास्ते का पूरा निचोड़ इन कुछ शब्दों में है। ये रुकने या शिकायत करने के लिए नहीं कहता। ये कहता है कि गिरो तो बार बार उठो। रोना है तो हार मानने के लिए नहीं, बल्कि चलते रहने के लिए रो। और अगर कुछ चाहिए तो जाओ और उसे हासिल करो। पीरियड। ये सवाल सीधा दिमाग पर लगता है। कोई जो अपने बारे में मान लेता है वो ही उसकी सच्चाई बन जाता है। तो असल सवाल ये है कि कोई अपने बारे में क्या मानने का चुनाव करता है। तो हमने दो बिल्कुल अलग रास्ते देखे, एक शांत और तैयारी वाला, दूसरा सख्त और लड़ाई वाला। लेकिन क्या वो सच में इतने अलग हैं? चलिए देखते हैं कि ये दोनों रास्ते आखिरकार मिलते कहाँ हैं। और यहीं पर सबसे बड़ी बात सामने आती है। भले ही रास्ते अलग अलग हों, लेकिन दोनों ही फलसफे एक ही मजबूत बुनियाद पर खड़े हैं। देखिए, चाहे कोई अंदर से किला बनाए या बाहर की लड़ाइयों से खुद के लिए कवच, दोनों ही एक बात पर टिके हैं कि मानसिकता ही सबसे बड़ा औजार है। दोनों मानते हैं कि खुद पर यकीन करना होगा, अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेनी होगी और असली ताकत कहीं बाहर नहीं बल्कि अपने अंदर ही है। और ये सारी बात इस एक कोट में समा जाती है, ईश्वर का साम्राज्य इंसान के भीतर है, सभी इंसानों में। मतलब ताकत का, मजबूती का, कुछ भी बना लेने की क्षमता का जो सोर्स है वो बाहर नहीं, वो हमारे अंदर ही है, हम सबके अंदर। तो इन दो ताकतवर फलसफों को समझने के बाद अब सवाल ये उठता है कि आगे का रास्ता क्या है, कौन सा रास्ता चुना जाना चाहिए। तो ये विश्लेषण इसी सवाल के साथ खत्म होता है, क्या कोई अंदर से किला बनाएगा या लड़ाई से कवच तैयार करेगा, या फिर असली ताकत शायद दोनों में माहिर होने में है।
शायद एक अटूट मानसिकता का मतलब किसी एक रास्ते को चुनना नहीं, बल्कि ये जानना है कि कब शांति से किला बनाना है और कब लड़ने के लिए कवच पहनना है। ये सोचने वाली बात है।